Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ हैं, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय ये कहने की इजाजत नहीं देती और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या दोस्त तो हैं। 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे। खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खासतौर पर हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब देखा। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ हैं, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय ये कहने की इजाजत नहीं देती और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या दोस्त तो हैं। 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे। खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खासतौर पर हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब देखा। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ हैं, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय ये कहने की इजाजत नहीं देती और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या दोस्त तो हैं। 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे। खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खासतौर पर हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब देखा। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा।
मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0% सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0% सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0% सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए,
उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब देखा। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0% सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब देखा। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0% सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब देखा। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0% सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब देखा। और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली 0% सन्नाटा, कुछ नहीं।
कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं, और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, तो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो, और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली, 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं, और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, तो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो, और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली, 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं। सर, लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं, और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका। दोस्त तो हैं ही, 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे, खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए, उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। ये प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को झूठ नहीं बोलने देंगे, तो धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं करने देंगे, ये सब तो, और उसके बाद अगर ये सब नहीं करने देंगे तो बीजेपी पर बची क्या मोदी जी वाली, 0 सन्नाटा, कुछ नहीं। कल बैठक हुई, पूरी समीक्षा भी हुई, आगे का प्रारूप हुआ, लेकिन आप लोकसभा की तस्वीर जो इस बार देखेंगे ना, आधी आधी दिखेगी, लगभग आधी आधी। अब वो अहंकार और गुरूर नहीं चलेगा, अब वो मंत्रियों का चिल्लाना नहीं चलेगा। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, चंद्रबाबू जी या नीतीश बाबू आपके साथ है, लेकिन उन दोनों की अपनी एक पृष्ठभूमि है, और वो पृष्ठभूमि उनको मोदी तेरे सुबह की जय, मोदी तेरे शाम की जय, ये कहने की इजाजत नहीं देती, और ये लोकतंत्र के लिए सुखद कभी था भी नहीं।
सर लेकिन शिवसेना की अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों हमारे दोस्त हैं और वही तय करेंगे कि लोकतंत्र को बचाने में उनकी क्या भूमिका है। दोस्त तो हैं ही। 19 का चुनाव तो हम साथ में लड़े थे। खुद चंद्रबाबू जी से हम लोगों के बहुत इंटरेक्शन हुए। उस समय की भी सारी चीजें हैं पब्लिक डोमेन में। नीतीश जी के साथ तो हम रहे, हाल तक रहे, जनवरी के महीने तक रहे। मैं इसलिए कहता हूं कि अभी वैचारिक राजनीतिक रूप से खास तौर पे हम विलग भले हों, लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की राजनीति में कुछ नॉन निगोशिएबल है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।